Hello dear students, this is Rohit Sahu, your mathematics teacher. Students, जैसे कि इससे पहले हम आपका एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व किए थे बच्चों, अब देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7.3 यानी कि 7.3 जाने से पहले, ठीक है। सो उससे पहले कितना थ्योरम है, ठीक है, वो सारे थ्योरम देखेंगे एंड एग्जांपल देखेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, आज हम देखेंगे थ्योरम 7.4 एंड थ्योरम 7.5। देखो बच्चों, ये जो दो थ्योरम है ना, यानी कि ये जो क्या है और दो क्राइटेरिया, ठीक है। इससे पहले आप ऑलरेडी 3 क्राइटेरिया पढ़ चुके हो। एक क्राइटेरिया था आपका SAS यानी कि साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया, और एक था बच्चों ASA, ठीक है, एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया, और एक था बच्चों AAS। तो समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक था आपका AAS यानी कि एंगल एंगल साइड वाला क्राइटेरिया, ठीक है। अभी और दो क्राइटेरिया बच्चों, ये क्राइटेरिया है आपका SSS क्राइटेरिया यानी कि साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। एंड ये क्राइटेरिया बोल रहे हैं आपका RHS क्राइटेरिया यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, ठीक है बच्चों। ये आपका राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, ओके। सो ये देखेंगे, ये दोनों को देखेंगे। एक्चुअली इसका बस डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। एक्चुअली क्या बोल रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यानी कि इसे हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये 3 का ऑलरेडी पढ़े थे। सो एक्चुअली आपके पास ये 5 क्राइटेरिया है, ठीक है बच्चों। ये 3, 4 एंड 5, ठीक है। चलो वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। सो देखो बच्चों, ये आपका SS क्या बोल रहा है। सो इट शोस बाय इट्स नेम यानी कि इट सेज दैट इफ यू आर हैविंग टू ट्रायंगल्स, okay, if you are having two triangles where all the corresponding sides of first triangle are equal to corresponding sides of second triangle, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल का सारे साइड, तीनों साइड जब सेकंड ट्रायंगल का तीनों साइड के साथ जब इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस। बात समझ रहे हो। मान लो आपके पास ऐसे दो ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है सपोज ABC और एक ट्रायंगल है मान लो आपका PQR, ठीक है बच्चों। सपोज आई एम हैविंग वन मोर ट्रायंगल PQR। इट सेज दैट AB इक्वल टू PQ एंड सपोज BC इक्वल टू QR, AC इक्वल टू PR। बात समझ रहे हो बच्चों। जब ये साइड इसके साथ इक्वल हो रहा है, ये साइड इसके साथ इक्वल हो रहा है एंड ये साइड इसके साथ इक्वल हो रहा है, देन इट सेज दैट these two triangles are congruous, ठीक है बच्चों। देन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। बात समझ में आई, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। If 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle, then the two triangles are congruent। जब फर्स्ट ट्रायंगल का तीनों साइड सेकंड ट्रायंगल का तीनों साइड के साथ जब इक्वल हो जाएगा, जब बराबर हो जाएगा, then we can say that these two triangles are congruous। बात समझ में आई। चलो वेरी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 7.5। इट सेज दैट, देखो बच्चों, राइट हैंड हाइपोटेनस एंड साइड यानी कि राइट हैंड दिस इज योर राइट हैंड यानी कि 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। सो ये क्या बोल रहा है बच्चों, मान लो आपके पास ऐसे दो ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों। ये एक ट्रायंगल है, सपोज ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। सपोज मैं इसे बोल रहा हूँ ABC, सपोज ये और एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है बच्चों। ये क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। जो ये इसके ये दोनों क्या है बच्चों, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो रहा है। और क्या बोल रहा है बच्चों, हाइपोटेनस। मान लो ये हाइपोटेनस क्या है, इक्वल। और एक साइड, किसी भी एक साइड, चाहे ये साइड आपका परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकते हैं। मान लो आपका जब AB PQ के साथ इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस। ये तो हुआ। और एक भी क्या हो रहा है बच्चों, मान लो आपका AB के जगह पे, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर के जगह पे मान लो आपका बेस सेम हो रहा है। जब बेस भी आपका सेम हो जाएगा यानी कि ये क्या होगा, और एक साइड होगा, तो भी क्या होगा बच्चों, ये दो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। बात समझ में। सो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है बच्चों, मान लो आपके पास किसी भी दो ट्रायंगल है, ठीक है, तो किसी भी दो ट्रायंगल, इसमें हम किसी भी दो नहीं लेंगे, इसमें हम स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी में बोल रहा है कि राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, ठीक है। सो आपके पास मान लो किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये दो राइट एंगल जब इक्वल है एंड इसका हाइपोटेनस के साथ इक्वल है एंड ये ट्रायंगल का किसी भी एक साइड, मान लो AB साइड PQ के साथ इक्वल है तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस, और BC साइड QR के साथ इक्वल हो रहा है तो भी क्या होगा बच्चों, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं RHS। सो इसे पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, ये क्या बोल रहा है, इफ इन टू राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेनस एंड वन साइड
the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are congruous। ये क्या बोल रहा है, मान लो आपके पास किसी भी दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल का मान लो हाइपोटेनस इक्वल है, ठीक है बच्चों, मान लो हाइपोटेनस इक्वल है एंड इसके साथ किसी भी एक साइड, मान लो ये साइड इक्वल है, तो अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस। और मान लो ये दो साइड इक्वल है, तो अभी क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है। सो बच्चों आपको यहाँ मिल गया प्रॉपर्टी, एक है आपका एस ए एस, ठीक है, और एक है आपका ए एस ए, और एक है आपका ए ए, ठीक है बच्चों, आपको मिल गया एस 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 एंड क्या है बच्चों, आर एस एस, ठीक है। सो ये 5 क्राइटेरिया आपको याद रखना है, ठीक है, और ये 5 क्राइटेरिया यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अभी के लिए बच्चों ये जो आपका दो क्राइटेरिया रहा एस 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 एंड आर एस एस, ठीक है, सो ये दो को यूज करके अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आपको ये रिक्वेस्ट है, वीडियो पॉज करके ये वाला पोर्शन लिख लेना, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। बच्चों ये जो एग्जांपल नंबर 7 है ना, तो क्वेश्चन इतना बड़ा दिखाया है, डायग्राम में इतना भयंकर लग रहा है, ठीक है, एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान। एंड और एक चीज क्या है बच्चों, तो शायद आपको ये दिखने में से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो ये पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ एंड आपके बुक पे भी है ये एग्जांपल, डायरेक्टली एग्जांपल नंबर 7 लिया हूँ मैं आपका एनसीईआरटी बुक, ठीक है। अगर आपको लिखने में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो देख सकते, नहीं तो मैं ये पूरा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो मैं जो बोल रहा हूँ मेरे वर्ड सुन के आप भी लिख सकते, ठीक है। सो देखो बच्चों एग्जांपल नंबर 7 क्या बोल रहा है, AB इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, AB क्या दिया है बच्चों, है लाइन सेगमेंट, ठीक है बच्चों, ये AB क्या है बच्चों, है लाइन सेगमेंट, ठीक है। मैं बहुत ही धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और क्या दिया है, P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ AB। ये जो P एंड Q क्या है बच्चों, ऐसे दो पॉइंट है जो कि AB का ऑपोजिट साइड पे है, यानी कि AB का ऑपोजिट यानी कि ऊपर है और नीचे, बस समझ गए। चल आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, सच दैट ईच ऑफ देम यानी कि P एंड Q, ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। ये क्या बोल रहा है, जो आपका P एंड Q AB के ऑपोजिट साइड्स पे है, ये दोनों क्या है बच्चों, AB से इक्विडिस्टेंस पे है। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, मान लो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। सो मान लो ये क्या है आपका बोर्ड, ये सपोज बोर्ड, और सपोज मैं यहाँ और आप वहाँ बैठे हो। सो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आप दोनों, आप एंड बोर्ड के इक्विडिस्टेंस पे हूँ। कहने का मतलब ये है कि मेरे से आपका डिस्टेंस जितना एंड बोर्ड एंड मेरे बीच में भी डिस्टेंस उतना, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विडिस्टेंस। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये जो P एंड Q है ना, A एंड B में से इक्विडिस्टेंस पे है। कहने का मतलब ये है कि A से P ये वाला डिस्टेंस, B से P ये वाला डिस्टेंस है। बात समझ में आई, ठीक है। क्योंकि ये जो P है ना, A में से जितना दूर पे है, B के साथ भी उतना दूर पे है। बात समझ में आ गई। देन ये बोल रहा है Q, ये Q भी क्या है बच्चों, A के साथ जितना दूरी पे है, B के साथ भी उतना दूरी पे है, यानी कि ये और क्या दिया है, AQ इक्वल टू और क्या दिया है बच्चों, BQ। बात समझ में आ गई। सो आपका क्या क्या गिवन है बच्चों, AP इक्वल टू BP, AQ इक्वल टू BQ, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, सो दैट हमें शो करना है द लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। आपको ये शो करना है PQ is the perpendicular bisector of AB, यानी कि ये आपका क्या दिया है, AB, ठीक है बच्चों, और ये क्या है PQ। ये बोल रहा है ये जो PQ है ना, AB को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये आधा आधा डिवाइड करेगा, ठीक है, एंड इसे क्या करेगा, परपेंडिकुलर भी करेगा। बात समझ में आई, यानी कि आपको शो करना है, मान लो ये मैं इसे ये पॉइंट को मान लो मैं वो से रिप्रेजेंट किया हूं, आपको शो करना है AO इक्वल टू OB एंड ये एंगल POB इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, और ये वाला है दोनों में से किसी एक POA, ये दोनों इक्वल टू, ये दोनों में से किसी एक इक्वल क्या शो करना है आपको, 90 डिग्री। बात समझ में आ गई। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड और प्रूव, ठीक है बच्चों। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला पोर्शन इक्वल, मान लो मैं इसे वो कौन से रिप्रेजेंट किया, मींस योर वी हैव टू शो AO इक्वल टू OB एंड एंगल POB इक्वल टू POA इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव, ठीक है। सो आई होप बेसिक जो भी है आप लोग सब समझ गए हो, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। सो आपको बस पेशेंस रखना है, धीरे धीरे समझना है कि एक्चुअली सार क्या लिख रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। क्या ट्रायंगल ले रहा हूँ, पहले मैं ले रहा हूँ आपका APQ, ठीक है बच्चों, पहले मैं ले रहा हूँ APQ
ठीक है। और क्या ले रहा हूं बच्चों, BPQ, ठीक है, BPQ, बात समझ में? ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं बच्चों। सो पहले मैं क्या ले रहा हूं, APQ BPQ, समझ में आ गया बच्चों? ये दो बार ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, ठीक है, ये दो ट्रायंगल पहले मैं ले रहा हूं, ठीक है। सो बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सो ये रहा आपका सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन जाने से पहले लिख लेते हैं एक्चुअली क्या क्या गिवन है, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ गिवन दैट क्या क्या गिवन है बच्चों, AP इक्वल टू क्या दिया है, BP, बात समझ में आई बच्चों? AP इक्वल टू BP गिवन है। और क्या गिवन है बच्चों, AQ इक्वल टू BQ, ठीक है बच्चों। और ये भी दिया है AQ इक्वल टू BQ, ठीक है। सो ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, हमें ये प्रूव करेंगे, ठीक है। सो प्रूव करने के लिए मैंने क्या कहा पहले आपको कि ये दो ट्रायंगल लेना है, ठीक है। पहले ये दो ट्रायंगल लेना है बच्चों। चलो वो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। सो देखो ये क्या बोल रहे हैं अभी, फ्रॉम ट्रायंगल APQ, ठीक है बच्चों, एंड ट्रायंगल BPQ, ठीक है बच्चों। ये दो ट्रायंगल बना लिया, APQ BPQ, ठीक है बच्चों। अब देखो ये दो ट्रायंगल पे ये इक्वल, यानी कि PA PB इक्वल, ये तो ऑलरेडी गिवन है। AQ BQ ये भी इक्वल, ये भी गिवन है। और क्या है बच्चों, PQ, ठीक है। ये PQ दोनों ट्रायंगल में है, यानी कि PQ कॉमन। सो बाय साइड जो इससे पहले हम थ्योरम पढ़े थे, आज का फर्स्ट थ्योरम, बाय साइड these two triangles are congruous, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो लिखते हैं। सो फ्रॉम these two triangle क्या होगा बच्चों, AP इक्वल टू क्या होगा, BP, ये क्या है बच्चों, ये गिवन। और क्या दिया है बच्चों, AQ इक्वल टू क्या है बच्चों, BQ, ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों ही आपका गिवन, ठीक है बच्चों, ये दोनों क्या है, गिवन। और क्या दिया है बच्चों, PQ इक्वल टू PQ, यानी कि ये क्या है आपका कॉमन, ठीक है बच्चों। PQ इक्वल टू PQ, ये क्या है बच्चों, ये आपका कॉमन, ठीक है बच्चों। सो दिस थिंग इज कॉमन, ठीक है। सो अब देखो बच्चों, ये एक साइड बाय साइड दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बात समझ में आई, ठीक है। सो हम यहां लिखेंगे ट्रायंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPQ, बात समझ में आई बच्चों। सो ये दो ट्रायंगल अभी क्या हो गया बच्चों, ये दो ट्रायंगल अभी आपका कॉन्ग्रुएंस बन गया, ठीक है। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, then by CPCT can I say that these two angles are also equal, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दो ट्रायंगल तो अभी आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया ना बच्चों। जब ये दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, then by CPCT यानी कि बाकी जो तीन पार्ट्स रहा, ठीक है, बाकी जो तीन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स रहा वो भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये दो एंगल क्या बन जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। ये दो एंगल क्या है, APQ इक्वल टू BPQ, ठीक है, क्योंकि ये चीज मैं आगे यूज करने वाला हूं, ठीक है। सो हमें यहाँ मिल गया दैट इम्प्लाइज एंगल APQ इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एंगल BPQ, ठीक है, बाय CPC, समझ में आई बच्चों। सो अब क्या हो गया, ये दो एंगल इक्वल हो गया। सो बच्चों मान लो मैं इसे इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, ठीक है बच्चों, मैं इसे इक्वेशन 1 मान रहा हूँ। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों, क्योंकि इससे लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये चाहिए था, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली में मुझे ये क्यों चाहिए था। देखो बच्चों, एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं ये दो ट्रायंगल लूंगा, ठीक है बच्चों, ये दो ट्रायंगल APO एंड BPO, ठीक है बच्चों, ये दो ट्रायंगल मैं लूंगा। एक्चुअली ये मेरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दो ट्रायंगल को मैं शो कर लूं कॉन्ग्रुएंस बोलकर। जब ये दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो ये दो साइड इक्वल हो जाएगा, यानी कि AO इक्वल टू OB हो जाएगा। जब AO इक्वल टू OB हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, PQ AB को बाइसेक्ट किया, बस समझ, क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना था ना बच्चों। सो मुझे ये एक्चुअली मुझे ये शो करना है AO इक्वल टू OB। सो ये शो करने के लिए मुझे ये दो ट्रायंगल लेना है PAO PBO, ये दो ट्रायंगल लेना है। लेकिन ये दो ट्रायंगल लेने के लिए तो इसमें आपका रिक्वायरमेंट्स नहीं था, ठीक है, जितने भी आपका रिक्वायरमेंट्स चाहिए कॉन्ग्रुएंस होने के लिए, सो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स मिसिंग था, इसलिए मैंने क्या किया, पहले ये दो ट्रायंगल ले लिया। कौन सा, APQ BPQ, बस समझ में आई बच्चों। जब ये दो ट्रायंगल लिया सो मैं और एक रिक्वायरमेंट मिल गया। अभी ये रिक्वायरमेंट को यूज करते हुए मैं अभी ये दो ट्रायंगल लूंगा APO BPO,
बात समझ में आई बच्चों? सो आपको ये रिक्वेस्ट है, सो प्लीज ये नोट पहुंच करके यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये चीज मैं अभी यूज करने वाला हूँ, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सो देखो बच्चों, अभी आपके पास क्या मिला, सो मैं इसे ये लिख लेता हूँ, ठीक है। सो ये क्या दिया है बच्चों, अभी आपको मिल गया एंगल ए पी क्यू, ठीक है बच्चों, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल बी पी क्यू, ठीक है बच्चों। सो ये रहा आपका इक्वेशन 1, ठीक है। सो ये इक्वेशन 1 को अभी मैं यूज करूंगा, बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। सो आपको इसके बाद लिखना है, ठीक है। सो चलो अब देखो बच्चों, अब मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, ठीक है बच्चों। आप इसे जैसे भी पढ़ सकते हो, आप इसे AOP पढ़ो, APO पढ़ो या POA कुछ भी पढ़ सकते हो, ट्रायंगल तो एक ही है ना, ठीक है। सो बच्चों अब मैं क्या ले रहा हूँ, देखो बच्चों अब मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम ट्रायंगल APO, फ्रॉम ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, ठीक है बच्चों। ये दो ट्रायंगल लिया APO BPO, देखो बच्चों ये दो ट्रायंगल पे, ठीक है, ये दो ट्रायंगल पे क्या है बच्चों, AP इक्वल टू BP, ठीक है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, मैं यहाँ लिखा था, आप ऑलरेडी लिखा पहले AP इक्वल टू BP, ये क्या है बच्चों, ये आपका गिवन है, और समझ में आई, ठीक है। AP इक्वल टू BP, और क्या है बच्चों, ये दो एंगल भी इक्वल, क्योंकि अभी हम यहाँ प्रूव किए हैं एंगल APQ इक्वल टू एंगल BPQ, एंगल APQ इक्वल टू BPQ, यानी कि एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, दोनों सेम है ना, बस समझे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ये दो एंगल भी क्या है बच्चों, इक्वल, ठीक है। सो इसके बाद हमें और एक मिल गया एंगल APO इक्वल टू क्या है बच्चों, एंगल BPO, तो समझ में आई बच्चों, APO इक्वल टू BPO, ये क्यों तक था, मैं यहाँ तक रख दिया, क्योंकि एक ही तो आपका लाइन सेगमेंट है ना बच्चों, ठीक है, ये एक ही एंगल को तो डिफाइन कर रहा है। APO इक्वल क्या हो गया, BPO, और क्या है बच्चों, ये देखो AO, ठीक है, AO दोनों ट्रायंगल में है, यानी कि AO क्या है आपका कॉमन। सो यहाँ और एक आपको क्या मिल गया, AO इक्वल टू AO, जो क्या है बच्चों आपका कॉमन, समझ में आए बच्चों। अब देखो ये क्या है, साइड, ये क्या है एंगल, ये क्या है साइड, सो बाय SAS बाय साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों, बाय साइड एंगल साइड, ये दो ट्रायंगल क्या होगा बच्चों आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल क्या है बच्चों, APO इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, BPO बाय SAS, ठीक है बच्चों, बाय SAS, यानी कि आपका साइड एंगल साइड, बात समझ में आई बच्चों। सो दिस इज P, ठीक है। सो देखो बच्चों जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू OB होगा, ऑब्वियसली होगा बाय CPCT, ठीक है, दैट इंप्लाइज, अभी मैं लिख लूंगा AO इक्वल टू OB बाय CPCT, समझ में आई बच्चों। अब देखो बच्चों ये दो क्या हो गया, इक्वल हो गया। अच्छा और एक बात, अभी हो गया आपका AO इक्वल टू OB, यानी कि ये क्या हो गया आपका PQ AB को बाइसेक्ट किया, ये तो मिल गया। अब देखो बच्चों ध्यान से सुना, अब देखो बच्चों जब ये दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस हो रहा है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल जब आपका कॉन्ग्रुएंस हो रहा है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल भी होगा बाय CPCT, सेम सा रूल में यूज करो, ठीक है, क्योंकि CPCT का मतलब क्या है बच्चों, आप किसी भी तीन पार्ट्स लेके आप शो कर ले कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, बाय CPCT का मतलब क्या है कि बाकी जो तीन आपका पार्ट्स है ना कॉन्ग्रुएंस, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो तीनों भी इक्वल हो जाएगा, उसे तो बोलते हैं ना CPCT, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये दो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि AOP इक्वल टू क्या हो जाएगा, BOP, बस समझ में। इसे और भी लिख लेते हैं, एंड क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल AOP इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल BOP, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP, बात समझ भाई। अब देखो बच्चों ये दो एंगल क्या हो गया, ये दो एंगल इक्वल, बट ये दो एंगल है ना बच्चों क्या है, एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर है, ध्यान से सुनो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आपका एंगल AOP एंड एंगल BOP है ना बच्चों, ये क्या है एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर है, तो मुझे बोलो एंगल AOB, यानी कि ये लाइन सेगमेंट का एंगल क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। किसी भी एक लाइन सेगमेंट का एंगल क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों को जब आप ऐड करोगे, ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा, क्या होगा 180 डिग्री होगा, बट ये दोनों क्या है इक्वल,
ये दोनों क्या है बच्चों इक्वल, क्योंकि अभी हम ये प्रूव किए थे। सो बाय सिंप्लिसिटी ये दोनों भी क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं। अभी आपको यहाँ लिखना है बट एंगल AOP क्रॉस एंगल BOP इक्वल क्या हो रहा है बच्चों 180 डिग्री। ये आपका ये दोनों मिलकर क्या हो रहा है 180 की, लेकिन ये क्या हो रहा है ये दोनों आपका इक्वल हो रहा है, यानी कि ये आपका बन जाएगा, ये दोनों में से किसी एक लिख रहे हो, ठीक है, यानी कि ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स एंगल AOP इक्वल क्या होगा बच्चों 180 होगा। दैट इंप्लाइज एंगल AOP इक्वल क्या होगा 180/2 यानी कि 90 डिग्री। जब ये एंगल आपका 90 डिग्री बन जाएगा, AOP जब 90 डिग्री बन जाएगा, BOP ये भी क्या होगा बच्चों ये भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री। बात समझ में आई बच्चों। सो अब देखो बच्चों ये क्या हो गया आपका एंगल AOP, ठीक है, एंगल AOP हो गया 90 डिग्री एंड एंगल BOP भी हो गया आपका 90 डिग्री। सो देखो बच्चों इसमें क्या है कि हमें ये जो एंगल मिल गया आपका 90 डिग्री एंड ये क्या हो गया बच्चों ये AB को आपका PQ क्या बाइसेक्ट किया, ठीक है, तो आपको यहाँ लास्ट में लिख लेना है, ठीक है। सो ये आपका AB अभी बाइसेक्ट भी हो रहा है एंड ये जो एंगल क्या हो रहा है 90 डिग्री भी हो रहा है। सो हम यहाँ अभी ये सेंटेंस लिख सकते हैं द लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। देखो बच्चों एग्जांपल नंबर 8 क्या बोल रहा है P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A। ये क्या बोल रहे हैं बच्चों P ऐसे एक पॉइंट है, ठीक है, P ऐसे एक पॉइंट है जो कि किसी भी दो लाइन, ठीक है, किसी भी दो लाइन, ठीक है, किसी भी दो लाइन का, ठीक है, किसी भी दो लाइन का इक्विडिस्टेंस पे है, यानी कि ये जो P पॉइंट है ना ये P पॉइंट लाइन L, सपोज ये आपका लाइन L ये लाइन M, ठीक है। सो मान लो मैं ऐसे कर ठीक है, मान लो ये आपका लाइन है, ठीक है बच्चों, मान लो ये आपका लाइन M, ठीक है। तो ये बोल रहा है ऐसे पॉइंट है P जो कि लाइन L एंड लाइन M, ठीक है, ये दोनों में से इक्विडिस्टेंस पे है, यानी कि ये दो डिस्टेंस सेम है। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। एंड और एक चीज आप तो पढ़े होंगे बच्चों फिजिक्स में, जो आपका P से N, ठीक है, सो किसी भी एक पॉइंट से एक लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये हमेशा क्या होता है बच्चों, ये जो P है ना इसके ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। इसे हम बोलते हैं ना कि किसी भी एक लाइन एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। सो ये क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा, कहीं ना कहीं ये चीज पे आपको गिवन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब क्या बोल रहा है बच्चों, ये जो P है लाइन L एंड लाइन M से इक्विडिस्टेंस पे है, यानी कि अभी मैंने क्या किया P से B के ऊपर एक परपेंडिकुलर ले लिया, P से L के ऊपर एक परपेंडिकुलर ले लिया, P से M के ऊपर एक परपेंडिकुलर ले लिया एंड इसे मान लो मैं B पॉइंट से रिप्रेजेंट किया एंड इसे मैं C पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। बात समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो बच्चों इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद क्या बोल रहा है, सो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। ये बोल रहा है कि जो लाइन आपका ठीक है, सपोज ये पॉइंट भी गिवन है आपका है, ये क्या बोल रहे हैं जो लाइन आपका AP यानी ये वाला लाइन, ठीक है बच्चों, ये वाला लाइन इसे AP बोल रहे हैं। सो ये वाला लाइन है ना ये दोनों को बाइसेक्ट किया, ये दोनों लाइन जो एंगल मेक कर रहा है, यानी ये वाला जो एंगल हो रहा है ना ये एंगल को बाइसेक्ट किया है, यानी कि ये बोल रहा है कि ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल। बात समझ में आई बच्चों, आपको शो करना है PAC इक्वल टू PAB, ठीक है बच्चों, आपको ये शो करना है PAC इक्वल टू PAB। बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। सो आपको बस अगर कुछ डिफिकल्ट है तो क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लेना, ठीक है, देन धीरे धीरे ये आपका मतलब वो डायग्राम के साथ जब आप इसे रिलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आएगा, ठीक है बच्चों। सो हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, PAB इक्वल टू PAC, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। सो आप देखते हैं पहले क्या गिवन है, ठीक है। सो इसमें क्या गिवन है बच्चों, इसमें आपका गिवन दिया है गिवन डॉट, सो देखो बच्चों इसमें आपका गिवन है PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, ठीक है बच्चों, इसमें आपका गिवन है PB इक्वल टू PC, यानी कि ये बराबर है PB इक्वल टू PC, ठीक है। सो ये तो ऑलरेडी आपका क्या दिया है बच्चों, गिवन दिया है, ठीक है। और क्या दिया है बच्चों, ये आपका क्या होगा PBA PCA, ये हमेशा क्या होगा बच्चों आपका राइट एंगल होगा, ठीक है। सो ये भी आपको लिखना है, ठीक है। एंड क्या गिवन है बच्चों, एंड एंगल PBA इक्वल टू क्या है बच्चों, एंगल PCA इक्वल टू क्या होगा बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। क्यों 90 डिग्री होगा,
क्योंकि ये होता है आपका पीपी पीबी परपेंडिकुलर टू एल। ठीक है बच्चों, ये जो आपका पीबी है ना एल के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड क्या है बच्चों पीसी परपेंडिकुलर टू एल। बात समझ में आई बच्चों? ये क्या बोल रहा है, ये जो आपका पीबी, ये पीबी एल के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड पीसी एम के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों आपका 90 डिग्री है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये आपका ट्रायंगल लेंगे ए पी बी ए पी सी। ठीक है बच्चों, चलो लिखते हैं। सो अब ये क्या कर रहा है बच्चों, फ्रॉम ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी। ठीक है बच्चों, ए पी बी ए पी सी दिख रहा है ना बच्चों, ये दो ट्रायंगल अभी मैं ले रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल। अब देखो बच्चों, ये दो ट्रायंगल पे क्या है, ये तो इक्वल है, बस समझ में आई बच्चों। एंड क्या है, ये आपका 90 डिग्री, ये भी क्या है बच्चों, ये भी 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंड एपी क्या है बच्चों, एपी दो ट्रायंगल के लिए कॉमन। एंड एपी क्या है बच्चों, ये ट्रायंगल का हाइपोटेनस, ये ट्रायंगल का भी एपी क्या है बच्चों हाइपोटेनस। देखो बच्चों, अभी आपको यहाँ एक राइट एंगल मिल गया एंड हाइपोटेनस भी मिल गया और एक साइड मिल गया। सो अभी आपका कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा बच्चों, आरएचएस, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब देखो बच्चों, ये आपका राइट एंगल, ये भी राइट एंगल एंड ये आपका हाइपोटेनस, दोनों में ही कॉमन है। एंड एक साइड, मैंने कहा था किसी भी एक साइड, चाहे ये साइड हो या ये साइड हो, चाहे वो परपेंडिकुलर हो या बेस हो, इसमें क्या हो रहा है बच्चों आपका परपेंडिकुलर इक्वल है, यानी कि एक साइड इक्वल हो गया। तो ये जो ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बाय आरएचएस। ठीक है, सो देखो बच्चों, ये जो ट्रायंगल पे क्या क्या दिया है, एंगल PBA इक्वल टू PCA कितना 90 डिग्री। ठीक है, एंगल PBA इक्वल क्या दिया है बच्चों, एंगल PCA, ये क्या है बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि PB परपेंडिकुलर टू L एंड PC परपेंडिकुलर टू L। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ लिख सकते हो। और क्या दिया है बच्चों, PB इक्वल टू क्या दिया है बच्चों PC। ठीक है बच्चों, PB इक्वल टू PC, ये क्या है बच्चों, ये आपका गिवन है। बात समझ में आई बच्चों, ये आपका क्या है गिवन है, PB इक्वल टू PC। और क्या दिया है बच्चों, AP इक्वल टू AP, क्योंकि जो AP क्या है बच्चों, AP क्या है, AP आपका हाइपोटेनस, यानी कि दोनों ही ट्रायंगल पे ये कॉमन है। ठीक है, सो आप यहाँ लिख लेना, ये जो AP क्या है बच्चों, ये आपका कॉमन। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये क्या है राइट एंगल, ये क्या है हाइपोटेनस, ये क्या है बच्चों साइड। सो बाय RHS these two triangles are congruous, therefore मैंने यहाँ लिख दिया, therefore triangle APB, ये ट्रायंगल मिल जाता है। ठीक है, therefore triangle APB is congruent to triangle APC। बात समझ में आई बच्चों? सो अब आपका क्या हो गया, APB APC, ये जो ट्रायंगल आपका क्या बन गया बच्चों, अभी कॉन्ग्रुएंस बन गया भाई। कौन सा क्राइटेरिया बच्चों, भाई आरएचएस क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, भाई आरएचएस क्राइटेरिया, these two triangles are congruous। देखो बच्चों, जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, देन बाय CPCT ये दो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दोनों, क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, सो उसका जो बाकी जो तीन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दैट इंप्लाइज अभी आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एंगल PAB इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल PAC, यानी कि ये दो पोर्शन आपका, ये दो एंगल क्या हो गया बच्चों इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। क्या समझ में आई बच्चों? सो अब देखो बच्चों, जब ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये जो AP लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन क्या करेगा, ये दोनों का, ठीक है, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग जो भी एंगल है उसे क्या करेगा बच्चों बाइसेक्ट करेगा। एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। लास्ट में बस आपको ये लिख लेना है, लास्ट में आपको लिख लेना है, हियर हेंस द लाइन AP bisect the angle between line L and N. Okay, so this is your group. ठीक है बच्चों, सो आई होप आप लोग समझ गए हैं। सो बच्चों, this was the solution of example 8 and also we have solved example 7। ठीक है बच्चों, सो इसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज 7.3 ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व। ओके, सो थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये रिक्वेस्ट है, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपके सारे फ्रेंड लोग के साथ शेयर करो, जैसे कि ये वीडियो सबके पास पहुंच जाए, सारे इसका फायदा उठा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।